नमस्कार। मैथिली लेखक संघक तत्वावधान में आयोजित कविता एवं अनुवाद पाठ के तेसर एपिसोड में समस्त श्रोता लोकनि दर्शक लोकनि के हार्दिक स्वागत। जेना अहाँ सबके बुझल अइ कि हम सब अनुवादक माध्यम से मैथिली कविता के वैश्विक पटल पर लऽ जयबाक एकटा प्रयास में लागल छी और एही परिपाटी एही श्रृंखला के तहत आइ हमरा सबके बीच उपस्थित छथि मैथिलीक बहुचर्चित मैथिली और हिंदीक बहुचर्चित कवि, कथाकार, आलोचक, समालोचक डॉक्टर तारानंद वियोगी जी। हुनका हम हार्दिक स्वागत करै छियनि एहि पटल पर। हिनकर परिचय हम बाद में देब। हमरा साथ दू गोट अनुवादक लोकनि सेहो छथि, अंग्रेजी अनुवादक और नेपाली अनुवादक। अंग्रेजी अनुवाद में अनुवादक के रूप में आइ हमरा सबके बीच समय दऽ रहल छथि, उपस्थित छथि अंशुमान सत्यकेतु जी। हुनका हम सेहो हार्दिक स्वागत करै छियनि। हमर तेसर नेपाली अनुवादक के रूप में मैथिलीक नेपालीक प्रसिद्ध और प्रख्यात कवयित्री विजेता चौधरी जी उपस्थित छथि। हुनका हम हार्दिक स्वागत करै छियनि। एहिसँ पहिने कि हम कविता पाठ पर आबी, हम आजुक कार्यक्रम के जो मूल विशिष्ट मूल कवि तारानंद वियोगी जी के हम परिचय देबऽ चाहब। वियोगी सर मैथिली और हिंदी एकटा जानल मानल कवि, कथाकार, समालोचक छथि। MA PhD साहित्याचार्य छथि। साहित्य सेवा में चर्चा करी तो 1979 ईस्वी में हिनकर पहिल रचना प्रकाशित भेल छलनि और ओहो मिथिला मिहिर में। तहिया से ई लगातार साहित्य सर्जन में लागल छथि। कविता, आलोचना, कथा, जीवनी, संस्मरण, क्षेत्रीय इतिहास के संग संग मैथिली में दलित विमर्शक एक बहुत पैघ अध्येता और लेखक छथि। लगभग हरेक विधा में हिंदी और मैथिली अगर मिला दी, हिनकर कलम दुनू भाषा में चलै छनि। हरेक विधा में 40 से बेसी मौलिक एवं संपादित कृति प्रकाशित छनि। पुरस्कार और सम्मान के जहां तक बात छै, तो कहबाक आवश्यकता नहीं कि वियोगी सर के साहित्य विदेह समान के हम किछु नाम कह चाहब। अपन युद्धक साक्ष्य, हस्तक्षेप, प्रलय रहस्य, दुनिया घर मेहमान, साखी, धाराशायी हेबाक समय कविता संग्रह, मैथिली कविताक अंग्रेजी अनुवाद बिटवीन द टू डैम्स, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस ऑथर्स प्रेस से प्रकाशित छनि। और मैथिली कविता का हिंदी अनुवाद बुद्ध का दुख और मेरा तथा जैसे अंधेरे में चांद पुस्तक छपल अछि। आलोचना पुस्तक, आलोचना के क्षेत्र में ये बहुत उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य केने छथि। तो हिनका वही कार्य के अगर नाम नहीं कहब तो कोनो व्यक्तित्व बढ़िया से परिलक्षित नहीं भ सकै छै। तो आलोचना के पुस्तक कर्मधारे, बहुवचन, रामकथा आ मैथिली रामायण, मंडन मिश्र मिथक आ यथार्थ, धूमकेतु, महाप्रकाश आदि। यात्री जी पर लिखल संस्मरण पुस्तक तुमि चीर सारथी से हुनका राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा भेटलनि। बाद में यात्री नागार्जुनक
बृहदाकार जीवनी युगों का यात्री लिखलनि जे देश विदेश में अत्यंत चर्चित आ बहुचर्चित भेलनि। एहने एक आर चर्चित पुस्तक राजकमल चौधरी पर जीवन क्या जिया लिखने छथि। आलोचक एवं चिंतक के रूप में वियोगी जी प्रसिद्ध छथि। हुनकर कहल बात तथ्य एवं तर्क से भरल पूरल होइत छनि, जकरा बहुत ध्यान से सुनल जाइत रहल अछि। आ हमरो सबके आइ हिनक कविता के माध्यम से जे विचार और भाव के सुनबाक अवसर भेटल अछि, तो हमहूँ सब हिनकर जे आशीर्वचन, हिनकर जे मूल बात, जे मुख्य बात, जे भावार्थ छै, बुझबाक चेष्टा करब। ई छल आजुक आमंत्रित कवि वियोगी जी के संक्षिप्त परिचय। अब हम अपन अंग्रेजी अनुवादक अंशुमान सत्यकेतु जी के परिचय राखऽ चाहब। अंशुमान सत्यकेतु हिनकर साहित्यिक नाम छनि। MA डबल गोल्ड मेडलिस्ट छथि, B.Ed केने छथि, नेट क्वालिफाइड छथि, साथ साथ एखन PhD सेहो कऽ रहल छथि। पब्लिकेशन प्रकाशन के क्षेत्र में हिनकर एखन धरि मैथिली में प्रकाशित कविता संग्रह एखन धरि हिनकर पहिल प्रकाशित कविता संग्रह मैथिली में। संग संग ई अंग्रेजी एकटा उदीयमान अनुवादक के रूप में हमरा सबके सामने उपस्थित भ रहल छथि, उदीयमान छथि, बहुत बढ़िया काज कऽ रहल छथि। और अंग्रेजी अनुवाद के जे प्रकाशन के क्षेत्र में हिनकर अंग्रेजी अनुवादक पोथी के नाम अछि अघोषित युद्ध की भूमिका, हिंदी ट्रांसलेशन। इतना ही नहीं, यो हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद में वॉर अगेंस्ट वॉर, दोसर अनुवाद द एंशियंट डैम, और एकटा मैथिली उपन्यास के अनुवाद कार्य में लागल छथि। पेशा से ई शिक्षक छथि और हिनका महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार चेतना समिति द्वारा पुरस्कृत, एहि पुरस्कार से हिनका पुरस्कृत कयल गेल 2019 में हिनका पुरस्कृत कयल गेल छल। तो ई छल आजुक अंग्रेजी अनुवादक के रूप में उपस्थित अंशुमान सत्यकेतु जी के परिचय। अब हमरा सबके मैथिली के एकटा और भाषा के माध्यम से हम अपन बात जे विश्व पटल पर राखऽ चाह रहल छी, ओहि के एकटा सशक्त माध्यम के रूप में विजेता चौधरी जी, हुनकर परिचय। नेपाली भाषा साहित्य में MA छथि, पत्रकारिता से जुड़ल छथि। धारा के विरुद्ध हिनकर मैथिली कविता संग्रह 2019 में प्रकाशित भेल छल। दोसर पोथी मैथिली कथा संग्रह कर्फ्यू 2020 में प्रकाशित भेलनि। चुप्पी चिकरैत अछि निःशब्द मैथिली कविता संग्रह 2021 में हिनकर प्रकाशित भेलनि। ई मैथिली साहित्यकार सभा जनकपुर धाम नेपाल, खोज पत्रकारिता केंद्र नेपाल, वर्किंग वुमन जर्नलिस्ट काठमांडू नेपाल, मानव अधिकार पत्रकार संघ नेपाल, सदस्य सांस्कृतिक पत्रकार समाज नेपाल आदि के ई सदस्य छथि। चित्रगुप्त सेवा समिति जनकपुर द्वारा हिनका उत्कृष्ट साहित्य सम्मान देल गेलनि अछि। प्रेस काउंसिल समावेशी राष्ट्रपति पुरस्कार सेहो भेटल छनि। आ एहि रूपे ई मैथिली के संग संग नेपाली साहित्य में ई दुनू भाषा में ई अपन योगदान दऽ रहल यऽ। तो हिनका तीनों गोटे के हम हार्दिक स्वागत करै छी। आदरणीय वियोगी जी, अंशुमान सत्यकेतु जी और विजेता चौधरी जी। अब हम सीधा बात पर अबै छी। अब हम अपन मूल कवि वियोगी सर से आग्रह करबनि कि वो अपन रचना, अपन मैथिली कविता के पाठ करैत आ तकरा बाद
अंग्रेजी अनुवाद इनगो मतलब एक ही साथ में तीनों हैत तहन विजेता चौधरी नेपाली में अपना ओकर अनुवाद पढ़ती। आदरणीय वियोगी सर। धन्यवाद भास्कर जी। हम तो सबसे पहले अपना दिस से धन्यवाद अहाँ सब गोटे के दी जे परिदृश्य के पाछू छिए और परिदृश्य के सामने देखार पड़ रहल छिए सब गोटे के। ई हमरो लेल बहुत यादगार अवसर अछि और मैथिली कविता के जे अखनका स्वर छै तकरा लेल हमरा बुझाइए कि जे बेसी स्मरणीय ई बात छै जे एहि पर हम सब एते भाषा के माध्यम से एते लोक के माध्यम से अपन बात के राखि रहल छी। मैथिली कविता वैश्विक पटल पर कते अछि एकर अपन निजता छै। ओ युग धर्म जे कि अज्ञात रूप से कि ज्ञाता ज्ञात रूप से सब धरि पहुंचल छै ओ प्रभावित से मैथिल कवि के सेहो केलकैए और वो अपना माटि से जुड़ल छै और वही चिंता में ओहो छै जे कि अखनका दौर में वैश्विक चिंता से प्रधान चिंता सब में से एकटा छै। ओमे से एकटा चिंता प्रकृति के चिंता छै। प्रकृति मैथिली साहित्य के बहुत प्रिय विषय रहलै है से सिद्धे साहित्य के जमाना से अहाँ लिया विद्यापति में हुनका अहाँ देखियौन ज्योतिरीश्वर के अहाँ देखियौन आ पूरा समूचा परंपरा जे छै से प्रकृति से सराबोर छै। आलोचना में एकटा नवका विधान एलैया इको क्रिटिसिज्म। ओकर मुख्य बात ई बुझाय लागे छै जे आदमी अखन तक जे प्रकृति के विवेचन केलकै से आदमी के नजर से विवेचन केलकै। ओ प्रकृति के नजर से जे छै से विवेचन यदि केने हुए अथवा ओकरा में उभरि के आबि गेल हुए अचेतनवश ओ मुख्य बात छै। आब माने बहुत से आश्चर्य हमरा सबके लागत जे एहनो विचार छै जे से मनुष्य एहि धरती पर से खत्म भए जाए से भए जाए लेकिन प्रकृति के बचाबू। प्रकृति बनल रहते तो मनुष्य फेर भए जेतै लेकिन प्रकृति अगर समाप्त भए जेतै तो पृथ्वी ग्रह के जे छै कोनो से भविष्य नहीं रहि जेतै। ये खैर एकटा दुनिया के से प्रमुख चिंता सब में से एकटा छै। एहि पर हम अहाँके 5टा कविता सुनबै छी। हमर कविता के जे विषय छथि तऽ से छथि मैथिल मानुष। देखियो हुनकर फीलिंग और रियल में हम से मैथिल लोकनि से जतबा मैथिल होइ छी ओतबा भारतीय होइ छी ओतबा वैश्विक सेहो होइ छी। एगो बाना देखार जे पड़ैत रहैया तकर अपन एकटा खास निजता छै। ओ मैथिल हमरा जे छै से रूप लए के सामने आबैया। ई सबटा बात एहिमे एतै। एहिमे हम जब पहिल कविता सुनायब ओ छै शून्य कोनो शून्य वीरान इलाका में रेल इंजन फेल भऽ गेला पर। शून्य आ वीरान दुनू शब्द एहिमे एलैया। जेना नग्नहीन वीरान मैथिली के अपन एकटा खास शब्द छै जकर अर्थ भेलै पराया। अपन के जे छै से विपरीतार्थक शब्द में हमसब ओकरा प्रयोग करै छी। जे शून्य तऽ छैहे लेकिन ओ वीरान सेहो छै मतलब अपरिचित छै। कोनो ओकरा से जे छै से ओहि परिदृश्य में हम कहियो नहीं गेलियै। ओहिठाम रेल इंजन जाके फेल भए छै। एकटा मैथिल की करते एकटा मैथिल मानुष वो बाहर के खबर लेते। बाहर एकटा जंगल छै जंगल में गाछ छै गाछ में दूब छै और एम्हर बॉगी में जे बंद रहते ओकरा संगे की होइत रहते ये कविता में ले। कविता सुनल जाए। ई कविता जे छै से हमर संग्रह धराशायी हेबाक समय से अखन मने हाल फिलहाल में आयल है। तो 21 के प्रकाशन छी जकरा अंतिका प्रकाशन प्रकाशित केलक है। तो 23 ई सब दूर क्षितिज धरि निहारै छी कतहु नहीं अछि एकोटा मनुख न एकोटा देवाल न कारखाना के चिमनी कतहु से नहीं आबि रहल अछि धुआं न रुदन। सबटा तो मनुख के खुराफात छियै। मनुख नहीं रहते तो ये सबटा चीज नहीं रहते। से
ई विशाल क्षेत्र ककरा राज में पड़े छे? गाड़ी से उतर के देखलहुं, न जान कोन कोन चिड़ै जन्म जन्म के मीत लगैत, कोन कोन लता गुल्म, एह कते सोज सोज गाछ। हम मोन पाड़ऽ लागलहुं जे एहन हरियर कचोर वनस्पति राज की हम अपना जन्म में कहियो देखनो रही। गर्व से माथ उठेने नैन नैनटा द्वीप हमरा देखलक आ खिलखिला देलक। आकि तखने कुम्हरो से कोनो चिड़ै बाजल ची ची स्वागत में। दिल के बाग बाग हैब की एकरे कहल जाय छै। एक झंखार में हम पैस गेलहुं आ ओहि में से बहुत रास फूल तोड़ि अनलहुं। ए फूल सबके बनायब एकटा हम माला आ अपन कोठली में राखल ग्लोब के पहिरा देबै। ओ अज्ञात फूल के बनायब हम एकटा माला, अपना कोठली में राखल ग्लोब के पहिरा देबै। ई पृथ्वी हमरा लेल कतेटा के छथि? ई पृथ्वी हमरा लेल कतेटा के छथि? जतबा ऑक्सीजन से भर के हम फुला सकै छी अपन फेफड़ा। ई बात के से अनुभव से कोरोना काल में सबके भेलैया जे ऑक्सीजन कते कीमती छै, जे कोनो संसाधन, कतबो धन, कतबो पैरवी, कतबो पहुंच, कतबो सत्ता, कोनो चीज काज नहीं देलकै ऑक्सीजन। ई पृथ्वी हमरा लेल कतेटा के छथि? ए कुमार हवा के भीतर समा के जतेक फुला सकै छी हम अपन फेफड़ा, बगल द के बहि रहल छथि एकटा तनवंगी नदी। आहा केहन सुडौल, छरहर, बेमत्त, मंदाक्रांता। कालिदास रहतैथ तो एक बेर फेर से लिखल जायत वेत्रवती आख्यान। कालिदास रहतैथ तो एक बेर फेर से लिखल जायत वेत्रवती आख्यान। एटा कहल जाय छै जे एकटा कविता से पाठक के आन अनेको कविता के संगे जोड़ि दै छै। जेना एठाम वेत्रवती आख्यान जे छै कालिदास के मेघदूत से जोड़ि देलकै। कालिदास मेघदूत में जे वर्णन केलखिन एकटा तनवंगी नदी, जे नदी के नाम छियै से जे अखन हम कहलहुं कि वेत्रवती, ओ वेत्रवती नदी के वर्णन कालिदास केलनि। तो पाठक के वो हेतै कि वेत्रवती के से ई कयल जाय। अब ओहि कवि के स्मरण एलै केवल वो नदी के देख के, कालिदास के बुझल छै तें शायद। हम गाड़ी में घुरि एलहुं, अपन अपन बॉगी में वन्य लोक अपसियात अछि फिरसान। कखन इंजन औतै, कखन लोक पहुंचत अपन अपन कबुरगाह। जुलुम भेल जुलुम, एहि जंगल में लाबि के धोखा देलक रेलवे। आफत अछि आफत, कखन धरि रहे परत वीरान में, कखन धरि। अपन अपन समस्या अभियुक्त कैद अछि सबटा मुसाफिर लोक अपन अपन बॉगी में। आ बाहर सुन्न वीरान इलाका के निवासीगण हंसि रहल छथि, बिलहि रहल छथि आशीष। ई कविता छलै कोनो सुन्न वीरान इलाका में रेल इंजन फेल भ गेला पर। भास्कर जी। The title of the first poem is On Failure of Rail Engine in a Deserted Area. I look far and wide up to the horizon. I look far and wide up to the horizon, but find not a single soul, nor any wall. No smoke is coming out of any factory chimney. Nobody is crying either. Whose kingdom does this vast territory belong to? Getting down the train, I see various kinds of ever-friendly but unknown birds, unknown creepers, tall trees. I began to recall if I have ever seen the veridity of vast vegetation. Teeny tender grass,
peeping out with pride, cast a glance at me and giggled. When a bird began chirping, is it what is called overjoy? I gathered some unknown flowers. I gathered some unknown flowers from a bush. I would thread them in a wreath and place it round the globe kept in my room. And place it round the globe kept in my room. I was thrilled. I was thrilled when the soothing and eager to touch air, when the soothing and eager to touch air cuddled my limbs. I inhaled it in to fill my lungs, so as to smother transiency, so as to smother transiency. How big is the earth for me? How big is the earth for me? Definitely as large as the soothing air can make my lungs expand. Definitely as large as the soothing air can make my lungs expand. A river, slender, long, svelte, gracile, and delusional, is flowing by. Had Kalidas been alive, Vetravati Akhyan would have been rewritten. I returned back to my compartment. People in their respective compartments are tired and pestered, waiting relentlessly for the replacement of engine and reaching their destination soon. It is our bad luck that railway has played false on us. It is our bad luck that railway has played false on us. Now we don't know. Now we don't know for how long we'd have to stick here. Accused of their own problems, passengers are confined to their respective compartments. Accused of their own problems, passengers are confined to their respective compartments. Meanwhile, the dwellers of this locality are smiling and sending blessings from outside. Meanwhile, the dwellers of this locality are smiling and sending blessings from outside. Bhaskar Bhaiya. विजेता जी रेल इन्जिन फेल भएपछि शीर्षक है शून्य बिरानो इलाकामा रेल इन्जिन फेल भएपछि टाढा क्षितिजतिर निहाल्छु कहीँ कतै छैन एउटै मान्छे न एउटै पर्खाल न त कारखानाको चिम्नी कतैबाट पनि उठिरहेको छैन धुवा न त रोदन टाढा क्षितिजतिर निहाल्छु कहीँ कतै छैन एउटै मान्छे न एउटै पर्खाल न त कारखानाको चिम्नी कतैबाट पनि उठिरहेको छैन धुवा न त रोदन अहो यो विशाल क्षेत्र कसको राज्यमा पर्छ गाडीबाट ओर्लेर हेरे कुन्नी कुन चरा जन्म जन्मका मित लाग्थे कुन लता फूल अहो कस्तो ठाडो सीधा रुख विचार्न थाले म यस्तो हरियो कचौर वनस्पति राज्य के मैले आफ्नो जन्ममा देखेको थिए र गर्वले शिर ठाडो पाडेको मसिनो दुबो मलाई हेर्दै मुसुक्क हाँसिन् उतै बेलै कुनै चराले गरे चिरबिर गर्वले शिर ठाडो पाडेको मसिनो दुबो मलाई हेर्दै मुसुक्क हाँसिन् उतै बेलै कुनै चराले गरे चिरबिर आहा दिल बाग हुनु के यसैलाई भनेको हो एउटा झाडीमा पसेर थुप्रै फूल टिपेर ल्याए मैले कुन्नी कुन फूल यी सबैलाई उनेर बनाउँछु एउटा माला
अनि लगाइदिन्छु आफ्नो कोठामा राखेको ग्लोबलाई। सुकुमारी स्पर्शातुर हावा, सुकुमारी स्पर्शातुर हावा लुटपुटिन आइपुग्छिन् मेरो अङ्ग अङ्गमा। रोमाञ्चित म श्वास रद्र हुँदै फोक्सोको कुना काप्चासम्म समाहित गरे मैले सुकुमारी हावा। थाहा छैन कति कति नाश्वरतालाई थपथपाएर गए, थाहा छैन कति कति नाश्वरतालाई थपथपाएर गए। पृथ्वी मेरो लागि कत्रो छिन्, पृथ्वी मेरो लागि कत्रो छिन्। यी कुमारी हावालाई भरेर जति फुलाउन सक्छु म आफ्नो फोक्सो। छेउबाटै बगिरहेकी छिन् एक तनभङ्गी नदी, छेउबाटै बगिरहेकी छिन् एक तनभङ्गी नदी। आहा कस्तो सुडौल छरितो बेमत्त मन्दाक्रान्ता। कालिदास भएका भए फेरि लेखिन्थ्यो होला बेत्रवती आख्यान, कालिदास भएका भए फेरि लेखिन्थ्यो होला बेत्रवती आख्यान। म गाडीमा फर्केर आए, म गाडीमा फर्केर आए। आफ्नो बोगीमा थुनिएका छन् मान्छे आजित अनि दिकदार छन्, आफ्नो बोगीमा थुनिएका छन् मान्छे आजित अनि दिकदार छन्। कति बेला इन्जन आउँछ, कति बेला मान्छे पुग्छन् आफ्नो कब्रगा। के अचम्म हो यस्तो, के अचम्म हो यस्तो, यस्तो जंगलमा ल्याएर धोका दियो रेलवेले। आपत रहेछन् आपत, आपत रहेछन् आपत। कति बेलासम्म बस्नु पर्ने हो यस निर्जनमा, कति बेलासम्म। आफ्नो समस्याका अभियुक्त, आफ्नो समस्याका अभियुक्त कैद छन् सबै यात्रु आफ्नो बोगीमा। बाहिर शून्य निर्जन यस इलाकाका निवासीगण, बाहिर शून्य निर्जन यस इलाकाका निवासीगण हाँसिरहेका छन् र बाँटिरहेका छन् आशिष। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। भास्कर जी सर अब दोसर पढ़थिन। दोसर कविता जे हम सुनाब ओकर शीर्षक छै घरबे। घर में रहनिहार लोक, रेजिडेंट आकि घर के मालिक। एकटा ई चलन छै जे लोक अपन घर के सामने नेम प्लेट लगबै छथि। नेम प्लेट पर कोनो एक गोटे के नाम लिखल रहै छै, ओहिमे हुनकर परिवार 8-10 गोटे रहै छनि। लेकिन कि एतबे गोटे से के घर ओ रहै छै कि नहीं, ओतबे गोटे के घर नहीं रहे छै। सह अस्तित्व जे छियै तऽ से एकटा माने प्रकृति के, पर्यावरण के जाहिमे हमसब जीवै छियै हिस्सा छी। ई एकटा घरबे के खिस्सा मैथिल मानुष के ई रूप देखियौ। घरबे छियौ, डेढ़िया पर से पुकार लगबै छथि हमर अपेक्षित। घरबे छियौ, डेढ़िया पर से आवाज दऽ रहल छथि हमर केओ अपेक्षित। हम घरे में छियै, घरक भीतर चौकी पर बैसल निहारि रहल छी ए बगड़ा के। बगड़ा चार में लगेने अछि खोता, खोता में ओकर 4-5 टा बच्चा, आ तकरा सबसे बतिया रहल अछि एखन बगड़ा विभोर। आ हम विभोर छी एहि बगड़ा के देखै में। घरमे छियौ, फेर पुकार लगबै छथि हमर ओ अपेक्षित। एह केहन रहते जो हमरा बदला से ई बगड़ा दिए जवाब जे आओ अपेक्षित, अहाँके स्वागत। आब एकर अंग्रेजी अनुवाद सुनू अहाँ से अंशुमान से। ई से हमरो लेल बहुत रोचक अछि जे अपन कविता के से आन भाषा में से सुनैत, भने ओकरा जतबा बुझिए लेकिन आन भाषा में सुनैत से एकटा रोमांचित हेबाक क्षण एकटा कवि के लेल होइ छै। अंशुमान। Title of this poem is The Resident. Is there the resident inside? Is there the resident inside? One of my intimates is calling from the porter. One of my intimates is calling from the porter. I am inside the house, sitting in my bed, gazing at the sparrow. The sparrow, nesting in the thatched roof, is busy right now. The sparrow nesting in the thatched roof is busy right now, talking to its 4 or 5 fledglings.
with great rapture, and I am engrossed gazing at them. I am inside my house, and so is the sparrow. Is there the resident inside? Again calls the intellect. Wow, how amusing it will be if the sparrow replies and welcomes the guest instead of me. Wow, how amusing it will be if the sparrow replies and welcomes the guest instead of me. Thank you. विजेता जी, हाँ विजेता जी। शीर्षक अछि घरानिया हुनुहुन्छ। शीर्षक अछि घरानिया। हजुर हजुर डिलबाट सोधिरहेको कुनै अपेक्षितले म घरमै छु, म घरमै छु। नियालीको हंगेरी छानो अनि म घरमा छु। हाँ किछु टेक्निकली गड़बड़ी भऽ गेल अछि। चूँकि ई छोट पोएम छल और बहुत बढ़िया अंग्रेजी में भऽ गेलै, नेपाली में किछु असुविधा भऽ रहल अछि। विजेता चौधरी जी जल्दिए जुड़ जेती। एक्चुअली अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद यहाँ के ग्रीक्स होय, रोमन्स होय या फिर अरब्स, चाहे फिर जो नॉर्मन कंक्वेस्ट 1016 में इंग्लैंड में भेल रहे, ओहि के बाद से जैसे अंग्रेजी साहित्य सेहो चौसर ओतऽ के फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहल जाइ छै। 14वीं लगभग विद्यापति के कनिक बाद अंग्रेजी साहित्य पल्लवित पुष्पित भेलै, लेकिन ओहि सब पहिने अंग्रेजी के सेहो जैसे ट्रांसलेशन के भाषा कहल जाइ छलै। और ओहि के बाद से 15वीं शताब्दी के बाद से जहन विलियम क्रैक्सटन जब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर छै, वो बहुत बड़का अनुवादक रहथिन। हाँ लग बुझाइए आप विजेता चौधरी जी आबि गेलखिन। और विलियम कॉक्सटन के बाद में अहाँ के मार्टिन लूथर के नाम अपने से सुनने हेबै। मार्टिन लूथर सेहो बड़का माने ट्रांसलेटर, चाहे न्यू टेस्टामेंट जो बिब्लिकल जे ट्रांसलेशन भेल छै से हुनकर मार्टिन लूथर के बहुत बड़का हाथ। तकर बाद फिर विलियम चैपमैन, ई सब सेहो जे छै से एकटा 15वीं शताब्दी के दौरान 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच बड़का बड़का ट्रांसलेटर, जकर काम रहे कि हम अपन भाषा के दोसर भाषा में अनुवाद करी, अंग्रेजी में अनुवाद करी। हाँ आदरणीय चौधरी विजेता चौधरी जी, हाँ घरमै कविता फेर से दोहरा दी। फिर से दोहराती हो। हाँ हाँ बुझाया फेर से कटि गेल की ई टेक्निक। हाँ हाँ घरक मेंबर अब लगभग बुझाया भऽ गेल हैत।
आप सर अपने से आग्रह की अपन कविता तेसर कविता रख दियो। आवाज नहीं आबि रहल अछि, म्यूट है, अनम्यूट कऽ लिअ। पानि पड़ि रहल छै, बुझलियै। ठीक छै विजेता चौधरी जी, अहाँ एखन दोबारा कऽ कऽ अहाँ फेर से ज्वाइन करू। दिक्कत भऽ रहल है, आवाज भऽ गेल। अब सर के हम तेसर कविता के लेल कहि देलियै ने। वियोगी सर अनम्यूट कऽ लिअ, अनम्यूट कऽ लिअ वियोगी सर। हाँ, तेसर कविता के शीर्षक है चिड़ै चुनमुन उगबैया रौद। हम सब तऽ अपन घर में सुतल रहै छी, मतलब से छै। आ जखन की रौद के जरूरत सबसे बेसी हमरा एहि विषय पर ई कविता छै। अनंत अजस्र ऊर्जा हमरा काया में अछि नुकायल। अध्यात्म के तऽ ई बात छै जे सबटा पूरा ब्रह्मांड जे छै से में छै। अनंत अजस्र ऊर्जा हमर काया में अछि नुकायल, जेना 9टा बीज में विशाल बट वृक्ष। मुदा से सब खाली कहबा के बात। तत्काल रहे छी बिछान पर बड़ी बड़ी भोर धरि, उम्हर बहार में चिड़ै चुनमुन करैत रहैया इन किलोल। मचौने रहैया ठाबज्जर, माथ धुनैया देह पटकैया, जाहि में कते कते मोर्चा जीतैया आ अंततः उगाइए अनैत अछि रौद। अन्हर झोली के एक कालखंड में, अन्हार के विरुद्ध निर्णायक एहि युद्ध में कते जरूरी अछि रौद हमरा खातिर सब क्यों जानते छी। मुदा हम अपने रहे छी सुटकल बिछान में आ चिड़ै चुनमुन उगबैया रौद। धन्यवाद। आप अंशुमान एकर अंग्रेजी अनुवाद। Earth begets sunlight. Earth begets sunlight is the title. It is nothing but a gossip to say. It is nothing but a gossip to say that my existence has immense energy. It is nothing but a gossip to say that my existence has immense energy. Similarly, as there is a colossal banyan tree inside a teeny seed, I hid myself inside the bed. I hid myself inside the bed till late in the morning. But outside, birds hop and chirp, create destruction, fight with grand unity to register a victory, and finally beget sunlight. Everybody knows how important is light for me for the ultimate battle against darkness. For the ultimate battle against darkness is this age of illusion. In this age of illusion, everybody knows how important is light for me for the ultimate battle against darkness in this age of illusion. Even then, I hid myself inside the bed, and birds beget sunlight. Even then, I hid myself inside the bed, and birds beget sunlight. Thank you. विजेता जी अनम्यूट कऽ लिअ। जी अनम्यूट आबि रहल अछि आवाज हमर? जी हाँ बिल्कुल आबि रहल अछि जी। कविताक शीर्षक अछि चरा चुरुङ्गीले उदाउँछन् घाम। चरा चुरुङ्गीले उदाउँछन् घाम, अन्ततः अजस्र ऊर्जा त्यसै गरी छ मेरो कायामा लुकेको। अन्ततः अजस्र ऊर्जा त्यसै गरी छ मेरो कायामा लुकेको, जसरी मसिनो बिउमा विशाल वटवृक्ष। तर यी भन्ने कुरा मात्र हुन्। अन्ततः अजस्र ऊर्जा छ
त्यसै गरी मेरो कायामा लुकेको जसरी मसिनो बिउमा विशाल वटवृक्ष तर यी भन्ने कुरा मात्र हुन्। गुटमुटिएको हुन्छु ओछ्यानमा, गुटमुटिएको हुन्छु ओछ्यानमा एका बिहानभरि। उता बाहिर भने चराचुरुङ्गीले डाकिरहेका हुन्छन्, मचाउने गर्छन् कोकोहल उफ्री फाप्री गर्दै र जित्छन् अनेकौं मोर्चा। अन्ततः उदाउन कडै लाग्छ घामलाई। निर्लिप्त अन्ध्यारो यस कालखण्डमा अन्धकार विरुद्ध निर्णायक यस युद्धमा घाम कति आवश्यक छ मेरो लागि सबैले थाहा पाएकै हुन्। तर म आफै टाँसिएकै छु ओछ्यानमा, अनि चराचुरुङ्गीले उदाइसकेका छन् घाम। धन्यवाद। योगी सर, अगला कविता। आप जब हम कविता सुनायब, एक कविता के शीर्षक छी अजान। अजान हम सब जानै छियै जे ओ मुस्लिम लोकनि में से नमाज पढ़बा से पहिने से उनकर धर्मस्थान में से आवाज लगायल जाय सार्वजनिक प्रार्थना के लेल, तकर बाद सब केओ व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़ै छै। अजान बहुत सब गोटे सुनने हेबै, बेसी तऽ कर्कश आवाज सुनाई पड़ैत हैत, लेकिन कोनो कोनो आवाज एहन अजान के अहूँ जरूर सुनने हेबै जाहिमे एकटा अद्भुत संगीत रहै छै, एकटा करुणा रहै छै, एकटा पीड़ा रहै छै, एकटा प्रार्थना रहै छै। ओ सीधा सीधा जे छै से ईश्वर के निवेदित रहै छै, संगीत के माध्यम छै, ओकर लय में छै वो सब चीज। एहि विषय में ई कविता है। अजान पढ़ि रहल छथि मौलवी साहब, अजान पढ़ि रहल छथि मौलवी साहब, जेना कोनो तिलस्मी बांसुरी बाजि रहल हुए धैवत धुन में, धोइत पखारैत सौंसे संसार के कोहराम। अजान पढ़ि रहल छथि मौलवी साहब, शब्द से बहराइ छथि अल्लाह, आ उठैत उठैत निशब्द धरि ठका देल जाइ छथि। मूर्त सन करुणा एगो ओहि आलाप में गुथायल छै। बीच बीच में जखन लय छथि विराम, मुखर से मुखरतर मौन, ओहि गैप संगीत के दूटा स्वर के बीच में मुखर से मुखरतर मौन, अंतरिक्षक नीचा में ठाढ़ हम उबडुब करैत शाश्वत में निरभ्र प्रतीक्षा आतुर कि कखन मौलवी साहब अजानक दोसर पद कहथिन। ए अनभुआ ठकान पर से ठहरल छी संजोगात, की पता शेष 4 बेर का नमाज लेल अजान के दैत हेथिन। ई बेचारे तऽ उदित होइ छथि नित्य रोज एही बेर रातुक आखिरी अजान काल में, आकि सब बेर यह दैत होइत हम ही नहीं सुन पाबैत होय कोहराम में, जे कि एहि दिनक सबसे बड़का सत्य बनल अछि। की पता जाइन ने एहि बेचारे मौलवी साहब के की कहि कऽ पुकारैत हेतनि हुनकर समाज। अब देखियो ओहि व्यक्ति के लेल से ओ व्यक्ति के करुणा से एकटा मूर्त रूप धारण केल, ओहिमे से पूरा के पूरा रिलेशन छै। जाइन ने एहि बेचारे मौलवी साहब के की कहि कऽ पुकारैत हेतनि हुनकर समाज। मुअज्जम हुजूर तऽ नहिए टा कहैत हेतनि, मुअज्जम ओ होइ छथि, आ जेहन ई जे छै से माहौल बनबै छथि तऽ ओकरा लेल तऽ जे छै से ओहिमे हुजूर लगेबाक चाही, से नहि कहैत हेतनि, से तऽ नहिए टा कहैत हेतनि। जाइन ने एहि बेचारे मौलवी साहब के की कहि कऽ पुकारैत हेतनि हुनकर समाज। मुअज्जम हुजूर तऽ नहिए कहैत हेतनि, ने जाइन आर्थिक सखापात कोन तरह मददगार होइत हेतनि आकि नहीं होइत हेतनि। कहीं नहीं असंतुष्ट तऽ नहीं कदाच रहैत हेता। जो रहैत हेता असंतुष्ट, ओ ओहि व्यक्ति के विशेषता छै कि ओकरा में करुणा मूर्ति छै। जो रहैत हेता असंतुष्ट तऽ मनुष्यता के लेल कते ई महा अनर्थ बात थिक। बुद्धक करुणा जे व्यक्ति के आवाज में प्रत्यक्ष
बुद्धक करुणा जे व्यक्तिक आवाज में प्रत्यक्ष ओह ओकरा त राजा हेबाक चाही, मुदा पता नहीं 50टा प्रश्न मन में उछरैया एक ओहि आदमी के लेल जकरा कि कहियो हम देखनो नहीं छी, चिन्हे पर्यंत नहीं छी, बस एतबे में एतबे जे उम्हर ओ पढ़ि रहल छथि अजान आ एम्हर हम सुनैत छी उबडुब उन्मेष में, जा धरि खत्म नहीं भ जाइया अजान कतहु दोसर दिस जायत नहीं चित्त न कान। ओह हमरा कियो मौलवी साहब से हमरा कियो मौलवी साहबक संग कहियो बैसैत। धन्यवाद। अंशुमान एकर अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करता। Azan, the prayer. Azan, the prayer. A Maulvi is saying his prayer. A Maulvi is saying his prayer as if some magical flute is being played on Dhaivat note. As if some magical flute is being played on Dhaivat note to end the chaos from the world. To end the chaos from the world. A Maulvi is saying his prayer as if some magical flute is being played on Dhaivat note to end the chaos from the world. Allah comes out of the world. Allah comes out of the world, but with the rise in scale, he becomes wordless. With the rise in scale, he becomes wordless. A tangible pathos is entwined in the form of Allah. When he breathes in between, a sonant taciturnity pervades the universe. When he breathes in between, a sonant taciturnity pervades the universe, skipping with perpetuity under it. Skipping with perpetuity under it, I'm eagerly waiting for him to say his next verse. I have reached this unacquainted place coincidentally. I have reached this unacquainted place coincidentally. This poor guy appears every day on his sitting time to say the last prayer of the day. No idea about who says the remaining prayers. Maybe he is assigned for the same. No idea about who says the remaining prayers. Maybe he is assigned for the same, which unfortunately I missed out on account of the hubbub around, which came out to be the cogent truth of the day, I simply can't say. How is Maulvi Sahab known as in his society? How is Maulvi Sahab known as in his society? Definitely not as Muazzam Hazur. Whether his kith and kins help him economically or not, whether he is dissatisfied, if so, how inane it is for humanity. He whose voice has the pathos of Lord Buddha, ought to be a king. But alas, lots of queries erupt in my brain. For the person I have never seen or have no acquaintance whatsoever. There is the soul connection. He says the prayer at one end, and I listen to it with great alacrity. Lots of queries erupt in my brain for the person I have never seen or have no acquaintance whatsoever. There is the soul connection. He says the prayer at one end, and I listen to it with great alacrity.
I won't let myself deviate hither and thither till the prayer is being said. I wish he will let me sit beside him someday. I wish he will let me sit beside him someday. Thank you. विजेता जी अहाँ कंफर्टेबल छी नेपाली कविता के लेल या फिर बाद में अंत में हम सब कर सकै छी? देख लिया आवाज अगर ठीक ठाक अबैया तहन कह सकै छी, अगर नहीं तो फिर हम सब मूव आगा हम सब बढ़ी। जी भैया, हमर आवाज आबि रहल अछि? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज बिल्कुल। आबि रहल तऽ पाइ रहल छै, बुझलियै, तैं नेटवर्क कनी प्रॉब्लम है। आबि रहल हमर आवाज? हाँ बिल्कुल आबि रहल है। ठीक ठीक। अजान पढी रहेका छन् मौलवी साहेब, अजान पढी रहेका छन् मौलवी साहेब, कुनै तिलस्मी मुरली बजिरहे जस्तै दैवत धुनमा, धोई पखाली सारा संसारका कोलाहल। कुनै धोई पखाली सारा संसारका कोलाहल। उत्तरित विजेता जी अहाँ के आवाज ठीक से नहीं आबि रहल है, अहाँ ऑडियो में आबि जाओ, ऑडियो में आबि कऽ देखियौ भी। काशी नहीं आबि रहल अछि? अहाँ ऑडियो में आबि कऽ करू तो, वीडियो से ऑडियो में। और अगर दिक्कत है तो हम सब एखन अथी कऽ दै छी, आगा बढ़ि जाइ छी। हाँ नमस्कार, हमर नाम है गुंजन श्री। हम एकटा निवेदन करय लेल उपस्थित भेलहुँ हेँ बीचमे। जेना एखन अपने कहै छलियै भास्कर भैया जे हुनका ऑडियोमे एक बेर ऑडियोमे लऽ कऽ ट्राई करी, आ जँ कदाचित नहि भऽ सकै छै हमसब एकटा दोसर आयोजन कऽ लेब जाहिमे हुनको 5 कविताके सिर्फ नेपाली बजती आ नेपालीमे पढ़ि कऽ हुनकर वाचन हेतै। एखन ई जे दुनू अपना सभक चलि रहल है अनुवाद मने मूल आ अंग्रेजीमे, एहिमे जो हुनकर आवाज नहीं सहयोग कऽ पाबि रहल छै हुनकर नेटवर्क, तऽ एकटा अलग आयोजन हम करब जाहिमे हुनकर पूरा नेपालीके वाचन हेतै। एकरा कंटिन्यू देल जाय, किया तऽ हमरा लगमे मैसेज सब आबि रहलै जाहिमे व्यक्ति सब मने उताहुल छथि सुनबाक लेल, आकुल छथि, तऽ एक क्रमके जारी राखल जाय बस। धन्यवाद। हाँ वियोगी सर अपन अंतिम कविता। काव्य पाठ के अंतिम कविता हम अहाँ के सुनबै छी। एक कविता के शीर्षक छै पृथ्वी राग। सबटा बात कविते कहत, हम अपन बात के शुरू में कहिए देने छी, कविता सुनल जाय। सौर मंडल में छली एकटा पृथ्वी, जतय जीवन छलै। सौर मंडल में छली एकटा पृथ्वी, जतय जीवन छलै। कहैत वैज्ञानिक लोकनि जे दोसरो दोसरो ग्रह के मनुख भेष बदल कऽ पृथ्वी पर उतरे, पावे तते ऊष्मा तते राग। मुदा बहुत उम्र भऽ गेल रहे पृथ्वी के, तें आगू के ओरदा कम छल। ज्ञानी लोकनि के आंखि एहि बात से नम छल। ओ लोकनि आर कहिए की सकै छलाह। पृथ्वी छल नेता सभक कब्जा में, जाय ढौरी के मनुखो धरिक पहचान ने ज्ञानक लेल आदर, ने जीवनक लेल राग। परमात्मा हेता तऽ अचरज करैत हेता जरूर, जे सएह एहनो लोक रहल एहि लोक में जकरा लेल जीवन मने अपने टा जीवन, सुख मने अपने टा सुख, दुख मने अपने टा पार्टी के चुनाव हारब। मरि रहल छली पृथ्वी नहू नहू, मारि रहल छला नेता लोकनि। उहरि रहल छल विदीर्ण हृदय, मुदा मनुखक भवितव्य देखियो जे नेते के कब्जा में छली पृथ्वी, आ मनुख होइतो लोक जीव रहल छल नेते के हजूरी में। एहि बात पर आब होइत तऽ कपार पीटैत परमात्मा, जे नेता पैदाइश होइ छल अधिकतर वोट से, आ वोट के दिया के तऽ मनुख। एहि बात पर आब होइत तऽ कपार पीटैत परमात्मा, जे नेता के पैदाइश होइ छल अधिकतर वोट से, आ वोट दिया के तऽ मनुख। धन्यवाद।
अब एक कविता के अंग्रेजी अनुवाद अंशुमान प्रस्तुत करता। Affection for the earth. There was an earth in the solar system. There was an earth in the solar system where existed life. Scientists say that people from other planets used to visit the earth in disguise to get some warmth and affection. Scientists say that people from other planets used to visit the earth in disguise to get some warmth and affection. The earth had gone very old. The earth had gone very old, and its end was quite near. And its end was quite near. Because of it, wise men had tears in their eyes. What more could they do? What more could they do? The earth was taken over by the lewd leaders. The earth was taken over by the lewd leaders who didn't recognize humanity, nor had the respect for knowledge, not even affection for life. Almighty overhead would be wondering. Almighty overhead would be wondering if such people lived on this earth who only thought about their lives and welfare, and considered parties' defeat as their loss. Leaders were striking down the earth bit by bit, which left our heart shattered and mourning. But look at the people's destiny. They still are the yes men of the leaders who have imprisoned the earth. They still are the yes men of the leaders who have imprisoned the earth. If God exists somewhere, he must repent for votes create leaders and people cast votes for them. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब एकटा सेशन एखन सेशन करब जाहि पर हम सब ट्रांसलेशन के सृजन केना भ रहल छै, की समस्या आबै छै, की प्रॉब्लम होइ छै, ओहि पर चर्चा करब। संग संग किछु काव्यात्मक सर छथिन योगी सर, तऽ हम सब किछु ओहो पर गप करब। तो सबसे पहले हम अंशुमान सत्यकेत जी के हम सबसे पहले धन्यवाद देबो चाहे छी। अंशुमान सत्य, I would like to extend the heartiest congratulations for a wonderful rendering of all these 5 poems, and to some extent there are certain ways in which I disagree with you because certain things. Let us be very informal and discuss. So first of all, I would like to know from you, what are the reasons why after all you have chosen 5 poems only? Why not some other poems? One question. So one reason I would like to know, and another is what kinds of problems you have had to face while translating these poems. These 2 questions, please. Actually, to answer your question, poetry is not just a plain narrative or a mere notion. Actually, it reveals the psyche of the poet. If you could agree, it reveals the psyche of the poet. And the words, well, each and every poet wants to reach to the reality. Words are just the steps, the stage. And that is why we call poetry an art. It all depends on the craft, style, the inflection of the poetry writing, these things.
include to make a poem nice or whatever. And these qualities vary from poet to poet. Taranand Biyogi, you have asked why I have chosen his poems to translate. Biyogi ji has his own style. And definitely, he has his own craft to express himself in poetry. As he has already told earlier, he stands for the neglected ones of the society. His all poetry say like that. And counters the belief. He has asked if there exists God, if is there. So he counters that belief, custom, tradition, religion, politics, whatever, that segregates man and man. And this attracted me a lot. This tendency of his attracted me a lot, and I go over to translate his poems. Okay. Now, one more question. Azan, the prayer. Why the prayer? Yeah. Prayer. Why not a wake-up call? Azan is something different. Prayer is something different. Why not a wake-up call? Because early in the morning, whenever just we happen to hear this kind of Allahu Akbar, La ilaha illallah, something like that. Okay, so this is don't you think it is a wake-up call? In fact, wake-up call means not only waking up from our deep sleep, also from the mundane reality of the world. Just we have to be spiritually yeah. So what do you think should be suitable for there? So what I think, you call it wake up call. But the fact is that in namaz begins with azan, with Allahu Akbar. And ultimately, this is a kind of prayer which begins with azan. And that's why I entangled the term prayer. Okay. So nice one. Now actually there is a big problem. अब सर पर हम बियोगी सर के पास हो दीजिए. हाँ सर, just I will get back to you later on. बियोगी सर हमरा जे लागल अहाँ के कविता में हम अहाँ के एक वैश्विक अगर परिदृश्य पर हम अगर बात करी अहाँ के कविता के, तो अहाँ के एक कविता छल, कविता के नाम छल पृथ्वी राग नहीं में अहाँ के अहाँ के सुन वीरान इलाका में रेल इंजन फेल भेला पर अहाँ एहि में प्रकृति के चित्रण के लिए मानव प्रकृति के बीच में सह संबंधन के बात के लिए हमरा याद आबि गेलै, साथ साथ डेफोडिल्स पोएम के सेहो याद आबि कि जहन ओ एकटा प्रकृति के एकटा चित्र देखै छै, आनंदित होइ छै, आ जहन ओ जे छै से अपन एकटा सॉलिट्यूड में आबै छै तो ओकरा एकटा अलग एकटा आनंद के अनुभूति होइ छै, और वो कहै छै कि या जे छै से अहाँ के स्पिरिचुअल ब्लिस छै, थर्ड आई के ओकर जे मेंटल स्क्रीन पर आबै छै. अहाँ ट्रेन से उतरला के बाद में वो प्रकृति के विहंगम दृश्य देखलिए, तकरा बाद आनंदित भेलिए, प्रकृति के प्रति अपने जे छै से अपन प्रेम देखलिए, आ तकरा बाद जे छै से एकटा जे अहाँ कोई कविता के माध्यम से इको क्रिटिसिज्म के बात भ रहल छै, ग्रीन लिटरेचर के बात भ रहल छै, हरित साहित्य के बात भ रहल छै. ई जे पर्यावरण से संबंधित जे चिंता, प्रकृति सौंदर्य चित्रण, ई सब मिलाकर और अहाँ स्टेशन पे छिए जे भाग दौड़ के प्रतीक छिए, ओई में अपने के बीच में ओतेक ताम झाम भाग दौड़ के बीच में वो प्रकृति के सुंदरता के आनंद ले लिखलिए, वो केना मतलब वो अहाँ के केना ई परिवर्तन मतलब ई अथी भेल, ई सर्जन केना भेले? यो कवि के बारे में एक धारणा अहाँ नहीं बना सकै छी. कवि जखन वो हेते तो जना जना कविता ओकरा सिद्ध होइत जेते, तना तना ओकर अलग अलग आयाम बनैत जेते. और हमरा लोकन शायद वही आदमी के कहै छियै पैघ कवि,
जकरा पहिने महाकवि के कहल जाइत रहे, जकरा लग में कविता के बहुत आयाम छै। अहाँ एक विषय पर बात केलहुँ और अहिना जे छै से ककरो लग में 10टा विषय छै एहन, ककरो लग में 50टा विषय छै। तो एहि सब कविता के जे छै से धीरे धीरे कतबा सिद्ध भेलै कवि के कविता, तो ओकर अपन विकास के यात्रा छै। हम सब अखन विकास के यात्रा में बढ़ायल लोग छी। कतऽ पहुँचब ई नहीं जानै छियै, कविता के क्षेत्र में केओ ई नहीं कह सकैया भविष्यवाणी। से कहलहुँ जे आ दोसर एकटा गप हम बहुत शुरू में ई कहने रही जे अहाँ मने अवगत होय कि नहीं होय जे नोम चोम्स्की के की चिंता छनि, सामाजिक चिंता। हम हुनकर अपन विषय से हटि के कहि रहल छी। ओते पहुंचल लोग के सामाजिको चिंता तो कोनो हेतै, आ सेहो तो व्यक्त भेलैया। तो हुनकर जे सामाजिक चिंता छै, हम सब नहीं चिन्है छियनि जे नोम चोम्स्की के छलाह, लेकिन आश्चर्य अहाँके लागत जे हुनकर जे सामाजिक चिंता छलनि से हमरा मिथिला में जन्मल एकटा कवि में जे गाम से कदाचिते बढ़ायल ओकरो में ओ चिंता छै। हमरा सबके कविता के से पहचान एहि तरह से उठ करबाक चाही और ओहिमे कविता के ताकबाक चाही। ठीक तो छै ई सर, एकटा हमर आयाम छल। अब एकटा और सवाल अहाँ से, कविता हाँ, के पाठक के दृष्टिकोण से देखबाक चाही या कविता के कवि के दृष्टिकोण से देखबाक चाही, या कविता के चाहे सॉसेरियन या डेरिडियन थियरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से देखक चाही, या नोम चोम्स्की के एकटा बात के लिए ओहि के दृष्टिकोण से देखक चाही। कविता की भाषा की एकटा ऐसी ताना बाना छै, अथवा कैला कहल जाइ छै कि कविता के कोनो फाइनल मीनिंग नहीं होइ छै। जहिया कविता के फाइनल मीनिंग भ गेलै, कविता कविता नहीं रहतै। ओहि लकर जे छै से अहाँके रोलन बार्थस कहै छै कि ओ डेथ ऑफ ऑथर के बात को भ रहल छै। तो अपने ओहि कविता के केना देखै चाहिए, पाठक के दृष्टिकोण से, कवि के दृष्टिकोण से, हम बुझि अथवा गेलहुँ। भाषा के दृष्टिकोण। भास्कर हम कहैत रही अहाँके जे कविता के एकटा आम आदमी, एकटा बुद्धिजीवी कविता के हम केना के देखी, ई प्रश्न अहाँके मूल प्रश्न है। तो ओकरा से कवि के दृष्टि से देखबाक चाहिए। अहाँ कवि के देखिए, ये अलग छै जे मतलब अहाँ से कविता के अलग कऽ के देखियो व्यक्तित्व से। हमरा से हम ई बुझै छी जे अहाँ जे दूटा परंपरा रहलै हजारों बरस के, जे कविता के कवि से अलग करबाक चाही या कि नहीं करबाक चाही। हमर राय है जे कवि से कविता के अलग नहीं करबाक चाही। तखन आबै छै कवि के धर्म। पाठक के अपन धर्म छै, भावक के अपन धर्म छै, तो कवि के सेहो अपन धर्म छै। कवि के धर्म छै, और ई मिथिला के जे छै से आदिम साहित्य प्रारूप जे हमरा सबके ओहिठाम पता चलल है, तो ओहिठाम अहाँके मैथिल मानुष के पहचान भेटै छै जे कवि के जे धर्म छियै से सामाजिक सरोकार छै। कवि के माध्यम से वो समाज में जे छै से वापस चलि आबै छै। जकरा कि किछु कवि सामाजिक सरोकार के बुझि रहल, सामाजिक सरोकार के ज्यादा मतलब महत्व दऽ रहल छियै कवि के धर्म के रूप में। पाठक के कवि के देखबाक चाही। हाँ, कवि के धर्म जे छै से जो सामाजिक सरोकार एकटा पैघ बात छै। किया एक बात के हम स्पष्ट करी जे कविता तऽ हम मने जखन अखन जना मानि लेल देखू जे समकालीन कविता के जे दोष गनबे लागियो, गुण हम नहीं कहि रहल, गुण अलग हेतै, बहुत छै, लेकिन दोष जब गनबे लागू तऽ अहाँके एकटा दोष अहाँ कहबै मैथिली समकालीन कविता के दोष, जे कवि अपन अनुभव तक सीमित भए गेल। ओकरा लगमे दोसर के अनुभव के से मतलब मने जकरा परकाया प्रवेश कहै छै, ओ परकाया प्रवेश जे छै ओकरा हाथ से छूटि गेलै। लागै छै जेना एकटा इतिहास के बात ही चलैया, जखन कि कवि के धर्म छियै। कवि अगर हेतै तऽ ओकरा परकाया प्रवेश करे ले एबाक चाही, आ कविता ओकरा सिद्ध हेतै तऽ से ओहि से ओकर पहचान हेतै। ओकरा लगमे ओते व्यक्तित्व परकाया प्रवेश अनुवाद के जे कार्यक्रम भ रहल छै, वह परकाया प्रवेश छै, मतलब ट्रांसफर ऑफ वन स्पिरिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो मीनिंग छै ओकरा हम सब ट्रांसफर कर रहल छी, मतलब अनुवाद के माध्यम से। ठीक कहलिए अपने। आब जे छै से अंशुमान सत्यकेतु सर एकटा क्वेश्चन तक। हाँ गुंजन, अहाँ किछु कहऽ चाहै छलियै? ठीक छै अंशुमान भाई सर क्वेश्चन जी। हम अंशुमान जी सब 30 सेकंड के अपने समय ले बस। हम ई कहैत रही जे जैकी विजेता जी उपस्थित छथि पुनः, हुनकर कविता हम सब सुनी।
जै कि हम ई बात कहै छी कि हुनकर कनेक्शन कटि गेल से हम ई कहऽ चाहै छी एहिमे जे हम जँ विजेता जी से संभव छै एखन तऽ हुनकर कविता सुनी हमसब अहाँ जे कते एतेक सुंदर जे बातचीत अपना सब शुरू केलहुँ हँ अनुवाद पर हमरा ई सहनता होइया हमरा ई इच्छा होइया जे हमसब एकटा कोनो वीकेंड में जे दिन मने हमर दर्शको फ्री रहत आ हमहूँ अहाँ सब फ्री रही एकटा एहि पर एकटा बढ़िया सा अथी प्लान कऽ कऽ अपन एकटा गोष्ठी करी मने ऑनलाइने करी जाहिमे ई सब रास प्रश्न पर गप करी हम ई अहाँ से निवेदन सेहो करब जे मने दर्शकक सोझामे अहाँ से निवेदन ई करब जे ओकर मॉडरेशन अहाँ करी आ एकटा विस्तृत हमसब एहि पर गोष्ठी राखी कियाक तऽ हमरा लगैए जे एखन जे उद्देश्यमे अपना सब एतऽ उपस्थित छी मने एकटा जे कविताके हैंगओवरमे चलि रहल छी से ओ हैंगओवर हमरा सबके एखन बचेबाक चाही हमरा लगैए जे एखन हमसब बाँची एक नेपाली वाला बाकी हाँ नेपाली अनुवाद वाला जी तो करवा देल जाए एहि विषय पर अगिला कोनो वीकेंड में या कोनो छुट्टी के दिन में वा जहिया सुविधा हुए सब गोटे विजेता जी से सवाल जवाब सेहो कयल जाय और हुनकर ऑडियो में विजेता जी से किछु सवाल अगर अहाँ के अछि अनुवादक के भले ही वो ठीक से बच्चा प्रेजेंट नहीं भ सकलखिन हैं नेट के कारण से मुदा ऑडियो वर्जन में हुनका ओ तो अनुवाद केने छथिन तो हुनकर अनुवाद के एक्सपीरियंस आ यदि वो वाचन में सक्षम छथिन तो लास्ट कविता और सेकेंड लास्ट कविता के से वाचन वो कर सकते छथि ऑडियो में विजेता तो वो पहले कविता करवाइए दीजिए ऑडियो में वो सहज छथिन वो कहीं नहीं उपलब्ध छै नहीं ज्वाइन छै तखन काठमांडू में बहुत पाइन भ रहलै है ओ जतऽ छथिन ओतऽ पाइन भ रहलै है ओ लगभग काठमांडू में वर्षा भ गेलै बहुत ओइ कारण लगभग इम्पॉसिबल है जखन हुनका से अपना सब सुनि सकब तऽ से एते हमरा निवेदन करबाक छला ई बात ध्यान रखैत अगर वो अबै छै तऽ ठीक छै नहीं तऽ अंशुमान जी के अहाँ क्वेश्चन रिफर करू एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अंशुमान जी से वो जे छै पोएटिक अनट्रांसलेबिलिटी के कहल जाइ छै कि कविता के अनुवाद नहीं कयल जा सकै कविता के अनुवाद चाहे वो ड्राइडन हो नाबोकोव हो या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग हो या फिर एजरा पाउंड सब कहने छै कि हम ई कविता के जे छै से माने इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट पोएट्री इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस एहि लऽ कऽ जे छै एकटा विलियम ट्रैश कहलखिन कि पोएट्री ट्रांसलेशन इज इम्पॉसिबल दैट्स व्हाई आई डू इट पोएटिक ट्रांसलेशन इज इम्पॉसिबल बट दैट्स व्हाई आई डू इट मीन्स जो ओकरा चैलेंजिंग के रूप में लऽ रहल छै कऽ रहल छै तऽ अहाँ जे छै पोएटिक अनट्रांसलेटेबिलिटी के केना देखै छियै मतलब केना अथी कऽ सकै छी निश्चित रूप से कि पोएट्री ट्रांसलेटेबल छै निश्चित रूप से पोएट्री के एक भाषा से कोनो टारगेट भाषा में अननाइ बहुत कठिन काज छै एहि लेल कठिन छै जे सबसे पहिल जे एकटा रिस्क होइ छै जे कविता के एसेंस बचा के रखनाइ जे मैथिली में जे चीज एलैए ओहि सुगंध के हम टारगेट भाषा में जे लबै छियै तो वो बचल रहे ओकर भावांतर नहीं होय ई सबसे महत्वपूर्ण चीज छै कखनो काल के मैथिली जे छै से अपना सबके की है तो वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेजेस अपना सबके हरेक चीज के लेल शब्द अछि एकटा संकेत के लेल सेहो शब्द है अपना सब तो होय की छै आ दोसर चीज की छै जे क्षेत्रीय आधार पर मैथिली के अलग अलग शब्द सेहो छै जेना अब तारानंद वियोगी यूज करे छथिन घरबे हमरा सब दिस यूज होय छै घरबैया तऽ बहुत एहन शब्द छै तऽ ई क्षेत्रीय आधार पर सेहो जे छै से तऽ ओतऽ जाकऽ कनी कठिनाई निश्चित रूप से अबै छै लेकिन हम फेर हुनके वाला गप कहब जे चूंकि चैलेंजिंग छै अहाँ अजित आजाद के कविता देखियौ एक मिनट भैया अहाँ अजित आजाद के कविता देखियौ अहाँ तारानंद वियोगी के कविता देखियौ किंबा अहाँ हरे कृष्ण झा के कविता देखियौ अहाँ जे देखबै एक
ओहिमे जे शब्द आयल छै एहन खाँटी मैथिली शब्द आयल छै, ओकर एग्जैक्ट जे छै से अहाँ सिमिलर वर्ड टारगेट लैंग्वेज में ताकि लेबै, ई बहुत डिफिकल्ट काज छै, आ तें लऽ कऽ ई चैलेंजिंग छै, आ तें बहुत नीको लगै छै। बस इएह टा गप छै, चैलेंज छै तऽ नीक लगै छै। अब संक्षेप में हम कहब अल्फा जी के बात में कि ट्रांसलेटर सबसे पहिने एकटा एविड रीडर होइ छै, पाठक होइ छै, वो टेक्स्ट के एनालाइज करै छै, ठीक छै, तकरा एनालाइज करे के बाद वो फिल्ट्रेशन करै छै, फिर ओकरा पैराफ्रेज सेहो करै छै, जहाँ होइ छै लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जहाँ होइ छै माइमेटिक एरिया, जे चीज होइ छै तकरा बाद जे छै वो फाइनल अबै छै, तकरा बाद ट्रांसलेशन के टेस्टिंग होइ छै कि रीडेबिलिटी छै कि नहीं, कम्प्रीहेंसिबिलिटी छै कि नहीं, ये जो हम केलिए तो ओकरा सुटेबिलिटी छै कि नहीं, ओरिजिनलिटी छै कि नहीं, ठीक छै ना। हम अजान पे क्वेश्चन केलहुँ, अजान एकटा जे छै वो बिल्कुल अनट्रांसलेटेबल टर्म छै, धर्म अनट्रांसलेटेबल टर्म छै, रोटी अनट्रांसलेटेबल टर्म छै, एकरा नहीं अहाँ अथी कऽ सकै छी, तथापि हम सब करै छी आ ओकरा जे छै हम सब केली अथी करै छी। बहुत बढ़िया अंशुमान जी। सर योगी सर से एकटा और सवाल कि सर अहाँ में एकटा बहुत एकटा सेकुलरिज्म के एकटा कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक अहाँ में कविता मिली, जेना अहाँ अल्लाह अकबर के चर्च के लिए, मौलाना के लिए, अजान के प्रति अपन अथी देखलिए, बहुत बढ़िया। अहिनती से अमेरिकन लिटरेचर में सेहो जो अमेरिकन पोएट सब छै वो ब्रह्मा, त्रिमूर्ति ई सब के चर्चा भेल छै, और टी.एस. एलियट जे आइ आधुनिक जमाना के सबसे मॉडर्न इंग्लिश पोएट छै, वो अपन टी.एस. वेस्टलैंड में बृहदारण्यक उपनिषद के चर्चा केने छै, दत्ता दयाध्वम के चर्चा केने छै, जे बौद्ध धर्म के चर्चा केने छै, ई सब वो सब अंग्रेजी वाला केने छै। तो हम सब अपन मैथिली में जे छै एहन एहन बिंब, एहन एहन एलूजन, एहन एहन रेफरेंसेज, एहन एहन जे एकटा जे आर्केटाइप छै से क्रिएट क के एकटा जे वैश्विक साहित्य जे कविता लेखन छै वैश्विक स्तर पर, ओकरा पैरेलली हम सब कोशिश करै छी, एहन एहन बिंब हेबाक चाही, एहन एहन एलूजन्स भेटबाक चाही, एहन एहन मिथ्स आर्केटाइप्स मैथिली साहित्य में कविता में एबाक चाही। बहुत बढ़िया। आप जे छी से हमरा एक्चुअली समय के बड़ा अथी भ रहल छी, पता नहीं चलै छै कते मिनट चला सकी या बंद कऽ दी। अब आप योगी सर एखन हमरा अहाँ से लास्ट क्वेश्चन पूछ रहल छी कि अपने हिंदी में सेहो लिख रहल छै, और अपने के जे एकटा संप्रेषणीयता या फिर अध्येयता बहुत परिपूर्ण है वैश्विक स्तर पर, तो मैथिली के एखन जे वर्तमान काव्य लेखन भ रहल छै आर आनन भाषा में जे भ रहल छै, तो कई में हम सब पछुआ गेल छी, और कोन कोन एहन चीज छै तत्व में जो हम सब आगा छी, ई अहाँ कनि संक्षेप में हमरा कह दियौ अंत में। देखियो एकटा चीज छै जे कि हम सब आगा छी, ओ ई छै जे एकटा सामूहिकता और एकटा वैयक्तिकता। तो मैथिली कविता के जे अखन तक पहचान बनल रहे से सामूहिकता से बनल रहे, लेकिन वो सामूहिकता के जे छै से वो स्वभाव में रंग में परिवर्तन होइत गेलै। व्यक्ति के आंदोलन जे छै से यात्री जी के बाद राजकमल चौधरी ओकरा बेसी प्रखर केलखिन, शुरुआत यात्री जी के छलनि, दोसर वो धारा छै। तो एकटा जे छै से बढ़िया काज तऽ ई भेलैए जे समूह के बदला में व्यक्ति के नजरिया से एकटा प्रमुखता मिल, ई ओकर जे छै से दर्शन पक्ष कहै छी। हम अपन दर्शन पक्ष में मैथिली कविता जे छै से केना आगू बढ़लै। दोसर पक्ष जे छै से ओकर भाषा के पक्ष छै, तऽ भाषा के पक्ष में फिर हम अहाँके कमी बतबै छी जे कोनो न कोनो कारण से किछु जे छै से माने अतिरिक्त संवेदनशीलता के कारण से अपन भाषा के शब्द सबके जे छै से प्राथमिकता भेटऽ लागलै, ओकरा चुट्टा से पकड़ि पकड़ि कऽ आनल गेलै। जतेक अपन जे छै से ओ शब्द से ई करब तऽ तते बढ़िया, मान बुझियो जे हुनका दिमाग में ई बात छलनि हँ, रियली से होइ नहीं छै। कविता में भाषा में एकटा जे छै कविता के भाषा एकटा अलग चीज छै, भाषा अपना इन जनरल ओ एकटा अलग चीज छै। कविता के भाषा के लेल जे छै से एकटा बहुत जरूरी बात छै जे कविता के भाषा जे होइ छै कनि पश्चगामी होइ छै,
ओकर स्वभावे छै, गद्य के भाषा अग्रगामी होइ छै, ओकर स्वभावे छै। तऽ अपन भाषा के जे छै से जे ई स्वभाव भाषा के लऽ के से ओहिमे एकटा अनुपात निर्धारित छै, ओतबा अनुपात में जे छै से अहाँके शब्द में आयत। अहाँके सजगता के कोना के अहाँ कोनो शब्द के बचबऽ चाहै छी, एक्चुअली अहाँ कोनो पर्यावरण के नहीं बचबै, पर्यावरण के पैघ सोच अहाँ लगमे नहीं है, अहाँ एकटा कोनो शब्द के बचबऽ चाहै छी, अहाँ ओहि शब्द के जे छै क्रिएट करू, ओहिमे एकटा मीनिंग भरू, तो अपना आप में एकटा अलग कविता हेतै। तऽ एहि तरह से जे छै से ई एकटा कमी छै जे ओकटा बेहोशी के संगे ओ शब्द के चयन करै छथि, ओकरा यदि रिक्रिएट करे तऽ ओ एकटा बेसी पैघ बात हेतै। भास्कर जी ठीक छै सर। अच्छा, अब हम सर के धन्यवाद दै, अब हम वियोग इनका विजेता जी से आग्रह करै छियनि, अगर अपने उपस्थित छी तो अपन ऑडियो फाइल में जब बचल नेपाली कविता के अनुवाद, नेपाली अनुवाद है ओकरा अहाँ पढ़ि सकै छी। विजेता जी। विजेता जी उपलब्ध नहीं छथि। नहीं छै, तब आप हम सब वाइंड अप कऽ सकै छी। हाँ जी ठीक छै, बहुत समय लेल आब हम सब एकरा वाइंड अप करी। और सबसे पहिने हम मैथिली लेखक मंच के बहुत बहुत धन्यवाद एतेक सुंदर प्लेटफॉर्म देबाक लेल, जाहि के माध्यम से आइ हम सब मैथिली, नेपाली और अंग्रेजी, मैथिली कविता के अंग्रेजी और नेपाली भाषा में हम सब अनुवाद कऽ कऽ आन आन जे अन्य भाषा भाषी छथि हुनका धरि पहुँचेलहुँ। किछु विचार विमर्श सेहो भेलै, अनुवाद के जे एकटा प्रक्रिया होइ छै, जे अनुभूति होइ छै, ओहि पर चर्चा केलहुँ। तो एहि के लेल हम तीनों कवि और दुनू अनुवादक के बहुत बहुत धन्यवाद सेहो दै छियनि। तारानंद वियोगी सर के बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन एकटा समय हमरा सबके देलथि, बढ़िया पाठ केलथि। हुनकर जे भाव, मुद्रा, जेस्चर, पोस्चर, कहवाक ढंग, कैडेंस, आरोह अवरोह सब रूपेण एकटा जे कविता लिखल जाइ छै पढ़बाक लेल नहीं, मतलब कहल जाइ छै कि पोएट्री इज नॉट रिटन फॉर रीडिंग आउट, पोएट्री इज रिटन टू बी इंजॉयड। आ सर के जे एकटा भाव भंगिमा, हाव भाव कविता के हरेक शब्द के माध्यम से, हर भाव के माध्यम से अर्थ बुझेलखिन। सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमान जी के बहुत बहुत धन्यवाद, एतेक सुंदर अंग्रेजी के जो एक फैंटास्टिक वंडरफुल बिफिटिंग ट्रांसलेशन प्रस्तुत केला। हालांकि एक दू जगह हमरा सबके सेहो अथी छल तऽ हम सब ओहि पर चर्चा केलहुँ, दर्शक लोकनि के सेहो बुझलियै और इहो कहलियै कि ट्रांसलेशन इज नॉट an easy job, it is very difficult and we have to master over the mystery, the intricate mystery of translation, and that's what in our young generations even that quality of translation is being evolved gradually, and through English translations we are doing our level best to give a very global high to our Maithili literature. And for that I would like to give a cordial thanks, heartfelt thanks to Anshuman ji, and looking forward to many more accolades from your side in special respect to Maithili poetry and all those things. अब हम धन्यवाद देवा चाहब विजेता चौधरी जी के। हालांकि हमरा सबके बैड लक रहल कि हुनका से बढ़िया से हम सब नहीं सुन सकनौ, जेना कि गुंजन कहला कि हम सब एकटा स्पेशल प्रोग्राम राखब हुनका मैथिली कविता के लऽ कऽ और ओहि पर हम सब चर्चा करब। लेकिन तीनटा कविता जे पढ़ली हमरा सबके बड नीक लागल, और एकटा नेपाली हमर सबके जे अपन मिथिला है ओहू में एकटा जे छै से ओकर धूम मचतै, नेपाल देश में धूम मचतै, प्लस भारत स्थित जे दार्जिलिंग और जे चीज छै ओहू में जे छै से मैथिली के अनुगुंज पहुँचतै। से ओहि लेल अनुगुंज पहुँचाबऽ के लेल हम विजेता चौधरी के धन्यवाद दै छियनि। हम और धन्यवाद दै छियनि मैथिली लेखक संघ के अजीत आजाद जी के, जे एहन सुंदर संकल्पना परिकल्पना लऽ कऽ हमरा सबके उपस्थित भेलथि और ओकरा हम सब चरितार्थ करबा लेल यथा संभव योगदान देलहुँ, तो हुनका विशेष धन्यवाद। और अगर हम गुंजन श्री के जे तकनीकी सहयोग के लेल बीच में हमरा सबके एकटा जे फीडबैक देबा के लेल अतेक सुंदर समीचीन एकटा जे अपन सबके आउटलुक के स्ट्रीम यार्ड के ओकरा सजावऽ के लेल, और हमेशा एकटा साहित्यिक एकटा जे पिलर के रूप में, खाम के रूप में हमरा सबके साथ रहै छै, तो हुनका संभव
योगदान के लेल, प्रयास के लेल, उनकर सहायता के लेल हम गुंजन श्री के धन्यवाद देव चाहबन कि गुंजन श्री अत्यंत सुंदर अथी काज कह रहा है। और अहाँ सब समस्त दर्शक के विशेष रूप से धन्यवाद देव चाहब कि अते घंटा तक अहाँ सब हमरा सबसे जुड़लौ, हमर सबके प्रोत्साहित केलौ। और अहाँ सबसे एक और आग्रह कि एहि वीडियो के शेयर करब, जते भ सके शेयर करू। और तकरा बाद जे छै से यूट्यूब के माध्यम से सेहो एकरा से पुनर्प्रकाशन एकरा टेलीकास्ट कैल जा रहल है। तो अहाँ सबसे आग्रह कि अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन मातृभाषा के जीवंत और विकास उन्मुखी रखबा के लेल प्रचार में यथासंभव सहयोग दी और अहाँ सब करैत रहू। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम सब एक अगला एपिसोड में भेट हैब एक नव कवि के साथ साथ रहता अंग्रेजी अनुवादक, साथ आन भाषा में सेहो अनुवादक रहत। तब तक अहाँ सब अपना आप के ख्याल रखू। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर भेंट घाट हेतै। शुभ रात्रि।